Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to my YouTube channel English Language by Zinda. So students, आज हम करेंगे मॉडल वर्ब. कौन सा मॉडल वर्ब? वुड मॉडल वर्ब. वुड मॉडल वर्ब आज हम करने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ली. और अगर आप हमारी वीडियोस से कुछ सीखते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं या आपको हमारी वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती हैं तो हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें. तो पहले नंबर पर देख लेते हैं हमारा वुड. वुड को हम इस्तेमाल क्या करते हैं? पहला इसका यूज होता है वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. क्या? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी किसी पराये शख्स से रिक्वेस्ट करने के लिए, बहुत ही अदब से रिक्वेस्ट करने के लिए, आराम से मुतमईन होकर जो होता है ना रिक्वेस्ट करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब वो करते हैं वुड को. ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम क्या करते हैं? वुड को इस्तेमाल करते हैं. इससे पहले हम बहुत सारे मॉडल वर्ब इस्तेमाल जो है वायरल कर चुके हैं. आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. ओके, सो देख लेते हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किस तरह से होते हैं. पोलाइट, जब हमने पहला यूज इसका ये है कि जब हमने किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, बहुत ही अच्छे अंदाज में किसी पराये शख्स से रिक्वेस्ट करनी होती है, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं? वुड का इस्तेमाल कर देते हैं. क्या? वुड का इस्तेमाल करते हैं. तो वुड को तो इसके फार्मूले में, अच्छा इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान में तो ज्यादातर करूंगा वगैरह ही आता है, बट इसकी आहर में कुछ और भी आ सकता है. आपने याद रखना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं वुड. क्या? वुड इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, बिल्कुल हो गया जी, क्लियर है. तो पहले नंबर पर इसके फार्मूला में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वुड आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, तो पहले नंबर पर पहले सेंटेंस देखते हैं. हमारा पहले सेंटेंस से, यानी कि आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफी, मैं कुछ कॉफी लेना पसंद करूंगा. यानी जब किसी से रिक्वेस्ट करनी, लेकिन रिक्वेस्ट का नाम लेकर नहीं, बल्कि ऐसे करना, मैं कुछ कॉफी लेना पसंद करूंगा. ठीक है, मैं तो इस आप पता क्या कर सकते हैं? मैं कुछ कॉफी लेना पसंद करूंगा, इस तरीके से जब हम कह रहे हो तो वहाँ इस तरह का जुमला बोलते हैं, तो वहाँ हम वुड मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं. तो इन जुमलों में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जुमले में सब्जेक्ट होना चाहिए. सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई. उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास है वुड. क्या? वुड मॉडल वर्ब. वुड मॉडल का वर्ब क्या है? काम करना. वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. काम क्या है? पसंद करना. पसंद करने की इंग्लिश होती है लाइक. ओके, टू हैव. ठीक है, टू हैव का क्या मतलब होता है? हमारे पास जो काम है ना, काम, टू हैव, इससे मुराद होता है लेना. लेना. हैव मतलब लेना, किसी से लेना. टू हैव लेना, यानी ये काम है हमारा. आई तो हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वुड मॉडल वर्ब. लाइक टू हैव, पसंद करना, और लेना, ये दोनों काम ही तो है. ये दोनों हुए वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां लगाई गई है. अब क्या करना है? किस चीज पर काम कर रहे हैं? कुछ कॉफी पर. तो सम कॉफी हुआ हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट, जो कि एंड नंबर पर है. तो सेंटेंस बना आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफी. तो उर्दू में बना मैं कुछ कॉफी लेना पसंद करूंगा. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जो सेकंड सेंटेंस है. सेकंड सेंटेंस है मैं कुछ कहना पसंद करूंगा. ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश होती है आई. उसके बाद क्या है? वुड. वुड मॉडल वर्ब है. वुड मॉडल वर्ब के बाद क्या है? वर्ब है. वर्ब क्या है? काम है. काम क्या है? पसंद करना. पसंद करने की इंग्लिश क्या होती है? लाइक टू. अब क्या करना है? किस चीज पर काम करना है? कुछ कहने पर. तो ये वर्ड जो है ना, ये हमारे पास हुआ ऑब्जेक्ट, जो कि एंड पे आया, जिसकी इंग्लिश होती है से समथिंग. तो सेंटेंस बना आई वुड लाइक टू से समथिंग. उर्दू में मैं कुछ कहना पसंद करूंगा. ओके, सो होप कि आपको वुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल जो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, मतलब जिस कह रहे मैं कुछ खाना लेना पसंद करूंगा, इस तरह से, तो आप कह रहे हो ना, तो ये किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमने वुड का इस्तेमाल सीखा. अब नेक्स्ट इसके कुछ इस्तेमाल सीख लेते हैं. अब इसमें हम वुड का इस्तेमाल दूसरा सीखेंगे, जो कि किसी को ऑफर देने के लिए, किसी को कुछ पेश करने के लिए होता है. जिस तरह क्या आप कुछ काफी लेना पसंद करेंगे, क्या आप कुछ ये लेना पसंद करेंगे, आप मदद करना पसंद करोगे. ठीक है, इस तरीके से. ये ज्यादातर पता क्या होता है? जब हम सवाल की शक्ल में होते हैं, जब हम पॉजिटिव तरीके से हम किसी से पूछ रहे होते हैं ना, क्या मैं आपको मदद करना पसंद करूंगा, या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इस तरीके से. तो हम पहले, जब हम नेगेटिव करते हैं तो वुड पहले आ जाता है. सिंपली वुड पहले आ जाता है. जब अगर पॉजिटिव में करते हैं तो सब्जेक्ट वुड और वही
तरकीब रहती है। तो जुमले देख लेते हैं। इसमें ऑफर देना होता है किसी को कुछ पेश करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली, ठीक है, वुड का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले आएगा क्या आप कुछ चॉकलेट लेना पसंद करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सवाल के शक्ल में हम किसी से पूछ रहे हैं ना, तो सवाल ये इंट्रोगेटिव है, तो वुड पहले आएगा। तो क्या आएगा, वुड है। उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप। आपकी इंग्लिश होती है यू। काम क्या करना है, पसंद करना है, तो वर्ब हुआ पसंद करना। उसके बाद क्या पसंद करना है, किस चीज पर काम करना है, कौन है ऑब्जेक्ट, चॉकलेट्स। तो कुछ चॉकलेट्स, तो सम चॉकलेट्स हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि पॉजिटिव तरीके से हमने बनाया है, मैं आपकी मदद करना पसंद करूंगा। इसमें कोई सवाल तो नहीं है ना, तो इसमें सिंपली फार्मूला कौन सा लगेगा, सब्जेक्ट के बाद वुड, वुड के बाद मेन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद वुड मॉडल वर्ब। उसके बाद काम क्या करना है, पसंद करना है। पसंद करने की है वर्ब हमारे पास, इसकी इंग्लिश होती है लाइक। अच्छा, मदद करना, आपकी मदद करना, किसकी मदद करना, आपकी मदद करना। ये हमारे पास क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट है। किस चीज पर काम करना है, आप पर काम करना है, आपकी मदद करनी है, तो ये हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट, टू हेल्प यू, ठीक है। आई वुड लाइक टू हेल्प यू सेंटेंस बना। ओके, सो होप समझ आ गया होगा। हाँ, ये ज्यादातर क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव की शक्ल में हम क्या करते हैं, ऑफर देते हैं, और बहुत कम बार हम जो है पॉजिटिविटी की शक्ल में भी क्या करते हैं, ऑफर देते हैं। जब पॉजिटिविटी की शक्ल में ऑफर देते हैं तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड, फिर फर्स्ट के साथ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर नेगेटिव की शक्ल में तो पहले है वुड आएगा, वुड के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो इतना तो कांसेप्ट, अब इसका नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। साथ ही उनको जब हम बता रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, तब भी हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल कर सकते ही नहीं बल्कि करते हैं। ओके, सो पहले नंबर पर इसके फार्मूला में भी क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वुड आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, ये सब तो ठीक है। ये क्या है, इन माई चाइल्डहुड व्हेन आई वाज लिटिल। अच्छा, बताती है, ये पता है क्या है, अगर आप सेंटेंस पढ़े, मैं बचपन में, मैं अपने बचपन, इधर भी कॉमा लगा देते हैं, जब मैं छोटा था, मैं अपने बचपन में, इसमें क्या है, ये तो हमें ऐसा दिख रहा है कि ये एक ऐसा जुमला है जहां ये भी पास्ट का जुमला है, ये भी पास्ट का जुमला है तो दोनों, लेकिन दोनों का कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन है। तो आपको बता दें, इन माई चाइल्डहुड, ये पास्ट की रेफरेंस को बताया जा रहा है, पास्ट की रेफरेंस को इस जुमले में बताया जा रहा है। ये तो मुकम्मल जुमला है, लेकिन ये मुकम्मल जुमला नहीं है, बल्कि ये पास्ट के टाइम की रेफरेंस को बताया जा रहा है। क्या, टाइम की रेफरेंस को। तो टाइम की रेफरेंस जो भी होगी, इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में, तो क्या है, इन माई चाइल्डहुड। उसके बाद क्या है, उसके बाद असल कहानी शुरू होती है। उसके बाद क्या है, मैं दूध पिया करता था। असल तो बात ये है ना, मेन तो ये है, हाँ, मेन यही है, मैं दूध पिया करता था। इसमें मैं क्या है, मैं है सब्जेक्ट, इसकी इंग्लिश होती है आई, ठीक है। उसके बाद है मॉडल वर्ब, क्या, वुड। उसके बाद क्या काम करना है, पीना है। पीना क्या है, काम है, वो हुआ ड्रिंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, किस चीज पर काम है, दूध पर, दूध हुआ मिल्क। ओके, तो ये है, हमने इसको क्यों इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ पास्ट की रेफरेंस के लिए। और टाइम, हाँ, पता है क्या, टाइम में की पास्ट में जो टाइम था ना, उसकी रेफरेंस को बताने के लिए हमने किया। समझ ली, ये टाइम ही है हमारे पास। देखिए, व्हेन आई वाज लिटिल, ये भी तो टाइम है, लिटिल यानी छोटे होने का वक्त है। ये भी छोटे होने का वक्त है, जब मैं छोटा था दूध पिया करता था, जब मैं छोटा था तो क्या करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो इस सेंटेंस में पहले नंबर पर क्या है, ये हमारे पास क्लास है, लेकिन क्लास कौन सी है, पास्ट वाली है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये पहले वाले सेंटेंस दड़ा कर क्या बता रहे हैं, यही बता रहे हैं टाइम की रेफरेंस। क्या, टाइम की रेफरेंस किसमें, पास्ट में। क्या, पास्ट में टाइम की रेफरेंस बता रहे, और उसमें कुछ नहीं है, क्लास हो या सिंपल सेंटेंस, दड़ा के वही रुक रहे हैं, ठीक है, वही रुक रहे हैं उसी स्टॉप पर, उसी स्टॉप पर, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये क्लास समझ लें आप। व्हेन आई वाज लिटिल, ये भी एक मुकम्मल जुमला है, लेकिन इस मुकम्मल जुमले को इस फार्मूला के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं, व्हेन क्या है, पहले व्हेन यानी जब, इंग्लिश, उसके बाद सब्जेक्ट है, क्या, सब्जेक्ट है। उसके बाद वाज यानी पास्ट में बताया जा रहा है ना, वाज था, तो पास्ट
हुआ लिटल, यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो बिल्कुल सही है, आई वॉज व्हेन आई वाज लिटल। देखिए ये एक ऐसा जुमला नहीं है जो मुकम्मल हो, ये एक ऐसा जुमला नहीं है जो मुकम्मल है। व्हेन आई वाज लिटल इससे तो मतलब ही नहीं कर, अरे भाई पूरी बात बोलो। जब पता है अगर हमें कोई कह के चला जाए कि जब मैं छोटा था, तो हमें पूरी बात तो समझ नहीं आएगी। हाँ, हमें पूरी बात की समझ नहीं आएगी, तो हमें कहे अरे अरे तुमने तो कहा था जब मैं छोटा, आगे क्या बात थी, हम उसे पूछेंगे। लेकिन ये एक ऐसा जुमला है, क्लास पता है कि कुछ ऐसी क्लास होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, यानी जिन्हें अब खुद को पूरा करने के लिए दूसरे की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसी क्लासेस जिनको कुछ डिपेंडेंट होती है, कुछ इंडिपेंडेंट, कुछ ऐसी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में ऐसी भी क्लास होती हैं जिन्हें अपने आप को पूरा मीनिंग देने के लिए किसी और की जरूरत पड़े, किसी और जिस चीज की जरूरत पड़े, उसको हमने फार्मूला किया काटने के लिए। सो सिंपल बात ये, इस क्लास को हमने पास की फ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। तो आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई क्या है, सब्जेक्ट है मैं, उसके बाद है वुड क्या काम करना है, प्ले काम है हमारे पास, क्या करना है, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास। सो होप क्या कोई इसका तीसरा इस्तेमाल। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा इस्तेमाल रह गया वुड का इस्तेमाल। फोर वाला इस्तेमाल बहुत सिंपल, अनरियल सिचुएशन, यानी ऐसी सिचुएशन जो हो ही अभी नहीं हुई लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो असल में वाकया नहीं, हम ख्याली पुलाव, सिंपली ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से हम कनाडा जाते लेकिन हम बहुत बिजी हैं, बस यही तो बात है कि हम फ्यूचर को बता रहे हैं। फ्यूचर में अगर हाँ बिल्कुल लगा सकते थे विल इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि ये अनरियल असल सिचुएशन है। अगर असल होती तो हम यहाँ विल लगा सकते थे, वरना हम यहाँ वुड ही लगाएंगे, वुड अनरियल सिचुएशन को बयान करने के लिए। हाँ बिल्कुल। उसके बाद गया है बट वी आर टू बिजी। इसमें पहले नंबर पर बट आ गया, उसके बाद बट यानी हमारे पास ये कंजक्शन आ गया जिसने दोनों जुमलों को जोड़ा। उसके बाद ये सब्जेक्ट आ गया, आर यानी प्रेजेंट को बताने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात हो रही है उसको बताने के लिए टू बिजी, ये हमारे पास हुआ इसका आर। वो वगैरह, ठीक है। उसमें पहले से वुड, फिर गो टू जाना, फिर कहाँ जाना, कनाडा, ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसी तरह से इनको बनाना है। सो जिस तरह से if I win the cricket, I would wish the world, यानी अगर मैं क्रिकेट भी जीतता तो मैं दुनिया की सैर करता, ठीक है। तो होप कि आपको इनके चार इस्तेमाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका कोई नेक्स्ट मॉडल वर्क करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज वीडियोस।